जी तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस ना हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ में ना इंडिया कर सकता है, ना कर पा रहा है, ना ईरान, ना बांग्लादेश। कोई भी कंट्री आपको हमारी जो सराउंडिंग में है वो इस बिज़नेस को करने की कैपेबिलिटी ही नहीं रखता। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो बिज़नेस बहुत ही यूनिक है और बहुत ही नीश जो है ना वो मार्केट ने इस बिज़नेस को जो है वो करने के हवाले से जो है अपनी एक्सपर्टीज़ लोग दे रहे हैं। बहुत हाई मार्जिनस हैं। अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो है मैंगो। मैंगो जो है जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मैंगो की फील्ड में बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के जो आम है वो दुनिया भर में माना जाता है क्वालिटी के हवाले से, टेस्ट के हवाले से। मगर मैं आपसे जिस मैंगो की बात कर रहा हूँ ना, वो मैंगो एक ऐसा मैंगो है जिसको हम बोलते हैं पर्पल मैंगो। पर्पल मैंगो जो आपने स्टोर्स में डिफरेंट जो भी आप फ्रूट्स आप शॉप्स की अगर बात करें तो आपको वो पर्पल मैंगो नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्पल मैंगो जो है ये एक ऐसा मैंगो है जिसकी पाकिस्तान में जो प्राइस है वो पर केजी वो अराउंड लाइक 2,50,000 3 लाख के बिटवीन में है। मगर अगर मैं उस मैंगो को एक्सपोर्ट करता हूँ बाहर फॉरेन में कहीं पर भी, तो उसकी प्राइस $800 अप टू $1,000 है पर केजी। तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि ऐसा कौन सा आम है। ये जो मैंगो है कि ये वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो है, जिसका नाम है मियाजाकी मैंगो। ये बेसिकली जापानीज मैंगो है और ये डीप पर्पल कलर का होता है और ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जूसी और फाइबरलेस होता है। टेस्ट के वाले से बताऊँ तो वेरी स्वीट और क्रीमी, और इसके साथ एरोमेटिक जो है ना इसका टेस्ट होता है। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो इसको हम एग्स ऑफ सनशाइन कहते हैं, और डायनासोर एग भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो डायनासोर की तरह की होती है। 6 ईयर्स पहले कराची में एक फॉर्म है जिसका नाम है गुलाम हाशिम नूरी। इन्होंने इसकी फर्स्ट टाइम प्लांटेशन कल्टीवेशन शुरू की, और इसके जो इसके स्मॉल ट्रीज है जिसको हम स्पेलिंग बोलते हैं, वो इन्होंने इम्पोर्ट किए जापान से 6 ईयर्स अगो। और जो गार्डनर था वो शख्स, उसका नाम था फ़हीम ने जो है फर्स्ट टाइम इस ट्री की कल्टीवेशन की पाकिस्तान सिंध के एरिया में और एक्सपोर्ट किया इंटरनेशनल मार्केट में। अब बात यह है कि जी ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए ही क्यों है, आपके लिए, मेरे लिए, उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है? तो इस वजह से है कि इंडिया ने भी इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट की, उसकी एक्सपोर्ट को लेके उनको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो वाटर है नेचुरल, उसकी वजह से इसकी जो कल्टीवेशन है वो हर मुल्क नहीं कर पा रहा। बहुत रेयर कंट्री की जो लैंड है वो इस ट्री को, इस मैंगो को सपोर्ट करती है। अब हाई डिमांड, लो सप्लाई, परफेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। पाकिस्तान क्लाइमेट जो है वो सूटेबल है, स्पेशली सिंध के अंदर अगर बात करूँ कराची की, और अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो साउथ पंजाब की, मुल्तान, भावल नगर साइड। और मैंगो एक्सपोर्ट, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत एक मार्केट में नाम है, और इसके साथ आप ये कह लें कि इसकी जो एक्सपोर्ट है वो जापान, यूएई, कतर, यूके और सऊदी अरब में होती है। और इंटरेस्टिंग बात है, इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी हमारा बहुत सी तरह का डिफरेंट कैटेगरीज का मैंगो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आपके लिए इस मैंगो की क्लाइंटेज ढूंढना या इसको एक्सपोर्ट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ चैलेंजिंग। आपने कल्टीवेशन स्टार्ट करनी है, इसको एक्सपोर्ट करना है। इसको आपने सबसे पहले, आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने अपनी जो सिलेक्शन ऑफ प्लेस है इसकी कल्टीवेशन की, वो आपकी होनी चाहिए सिंध के अंदर मेन कराची, मलीर, और अगर बात करें पंजाब की तो साउथ भावलपुर और मुल्तान। सबसे पहले आपको इन किसी न किसी टेरिटरी को शॉर्टलिस्ट करना है। उसके बाद आपने ये जो मियाजाकी मैंगो है इसकी आपने सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए जो सनलाइट होती है और इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो आपने देखनी है। उस लैंड की सिलेक्शन आपने उसके हिसाब से करनी है। और नंबर सेकंड, आपने इंपोर्ट करना है इसके जो सीड्स होते हैं वो भी जापान से आपने इसके सीड्स इंपोर्ट करने हैं, या इसके जो जिसको हम बोलते हैं यंग ट्री, छोटे दरख्त, आपने इनके जो पौधे होते हैं वो आपने जापान से इंपोर्ट करना है। अगर आप जापान से इंपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर आप गुलाम हाशिम नूरी जो फॉर्म है उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स आप गूगल से ले सकते हैं, उनसे आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप जापान से नहीं करना चाह रहे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपना आपने वहाँ पर उस लैंड पर करना है, और आपने एक्सट्रीम जो कोल्ड वाटर है और हैवी रेन है उससे आपने उस स्पेसिफिक जो आपने पौधे लगाए हुए हैं उससे आपने बचाना है।
जो वार्म वाटर, हॉट वाटर है, और जो आप कह लें हैवी रेन्स जो है, और जो कोल्ड वाटर है, एक्सट्रीम कोल्ड वाटर, उससे भी आपने इन पौधों को बचा के रखना है। उसके बाद आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो एक ट्री है वो तकरीबन 3 to 5 ईयर्स के बाद या 3 ईयर्स के बाद जो है वो रेडी होता है कि वो आपको जो मैंगो है वो आपको तैयार करके दे, या उस मैंगो का जो कंप्लीशन प्रोसेस है वो उस दरख्त का वो 3 ईयर्स के बाद वो उसकी कल्टीवेशन करने की कैपेसिटी में फिर आता है। और इसके साथ आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इस बिजनेस में आपको एक हायर करना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट गार्डनर, एक ऐसा फार्मर जो इस मैंगो की कल्टीवेशन को समझता हो। और उसके लिए मतलब आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो जो हायर आपने एक्सपर्ट गार्डनर करना है वो मतलब उसके जो ट्रिम पार्ट्स हैं उस प्लांट के, उस ट्री के, उसकी टेक केयर करेगा, जो डेड और एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज हैं उसको वो कट करेगा, और ओवरऑल उसकी प्रोडक्शन के वाले से, फार्मिंग के वाले से उसकी टेक केयर करेगा। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, इसकी जो पैकेजिंग है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंगो है ये बहुत हाई एंड जो एक हाई जो एक क्लास के जो कैटेगरी की लोग हैं, नीच मार्केट है, इसमें ये गिफ्ट दिया जाता है रॉयल फैमिली को, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, वर्ल्ड दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनको गिफ्ट दिया जाता है। ये बहुत एक एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है ना कंसीडर किया जाता है। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को एज ए सिंबल ये गिफ्ट देती है ये मैंगो। तो इसकी जो एक पैकेजिंग है वो आपको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की आपको करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इसकी शिपमेंट जो है बाय प्लेन होगी, बाय सी नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी का ये मैंगो होगा। और क्लाइमेट को अगर आप बेहतर तरीके से सेव करना चाहते हैं तो आपको थ्रू सी नहीं, थ्रू एयर करना पड़ेगा। और आपके लिए बड़ा सिंपल है कि आप DAP जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उससे अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करें। बायर्स ढूंढें जापान, UAE, सऊदीया, UK, कतर में। और उसके लिए आपके पास अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपने अकाउंट क्रिएट करें और ट्रेड की के नाम से, एक्सपोर्ट हब के नाम से वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, इन मैंगोज़ की पिक्चर्स आप अपलोड करें। आपको बहुत बहुत जल्द आपको इससे से रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं है इस बिजनेस में। मैन्युफैक्चर इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दुनिया भर में है ही नहीं है, लिमिटेड से कंट्रीज हैं जो इसकी जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसके साथ जो आपको अगर मैं टिप दूँ इसके बिजनेस के हवाले से वो ये है कि इसकी जो ट्रायल प्लांटिंग है, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 ईयर्स तक आपको वेट करना है, आपको उस प्लांट की टेक केयर करनी है, उसको आपने प्रॉपर उसकी फर्टाइल आपने उसकी देनी है, आपने उसको पानी का टेक केयर करनी है, उस पौधे को आपने पानी से बचाना है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, आपने हैवी रेन से बचाना है। तो 3 ईयर्स के इसमें पेशेंस टाइम है, 3 to 5 ईयर्स का। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करनी आपको इसमें चाहिए, और आपको अपनी नेटवर्किंग जो है वो बनानी चाहिए। जो एग्री एक्सपर्ट लोग हैं, जो मैंगो एक्सपर्ट लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो इसकी ऑलरेडी बिजनेस में हैं, दूसरी तरह के मैंगो की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ आपको एग्रीकल्चर एक्सपोज अटेंड करने की ज़रूरत है। और इसके साथ अगर मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो ये जो एक आम है, एक सिंगल आम है, ये जापान में 4 लाख रुपीज़ का सेल होता है, क्योंकि जो जापानीज़ ये मैंगो है इसका जो ओरिजिन है वो जापान है। तो जापान में अगर आप ये एक आम ख़रीदते हैं तो पाकिस्तानी 4 लाख रुपये आपको देना पड़ता है इस आम को ख़रीदने के लिए। और इसके साथ ये रॉयल गिफ्ट जो है ना, ये कंसिडर टू बी अ रॉयल गिफ्ट है ये जो मैंगो है। और इसके साथ ये सिर्फ फ्यू कंट्रीज़ में इसकी ग्रोथ होती है, इसकी प्रोडक्शन होती है। पूरी दुनिया में मोर देन 200+ कंट्रीज़ में से चंद मुल्क हैं जो इसकी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए जो साउथ पंजाब में या सिंध में ये काम करना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूं, उनके साथ शेयर करूं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, जिसमें हम जो है वो बहुत से हमारे लिए कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और मार्जिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डॉलर्स में है इस बिजनेस में, क्योंकि आपका बायर लोकल है ही नहीं, बायर आपका इंटरनेशनल है। तो ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।